कानून के रास्ते में नहीं आओ, वरना तुम्हें भी हथकड़ी डालकर ले जाएंगे। राशिद, ये ज़ारून को क्यों आवाज दे रही है? इसका मतलब है कि वो घर पे है। बहुत अच्छी बात है अगर वो घर पे है। ज़ारून भाई, होने दे। आज मेरे सामने पहाड़ भी आ जाए ना तो उसे भी पाश पाश कर दूंगा मैं। शफा, बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें किसने हक दिया आधी रात को भाग के यहाँ आ जाओ? क्या हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या मतलब? अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम दरमियान में आओगे? आधी रात को मेरी बीवी को यहाँ भगा के ले आए तुम, और अब मदाखलत भी कर रहे हो। एफआईआर कटवाई है मैंने, एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। पढ़ो से। पढ़ लो, पढ़ लो। एफआईआर के साथ अदालत का नोटिस भी लगा हुआ है इसमें, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी इजाजत के बगैर आप लोग मेरी बीवी को गैर कानूनी तरीके से यहां पर ले आए। जितनी जल्दी हो सके उसके शौहर के हवाले कर दें। शौहर का नाम राशिद लिखा है, राशिद मैं हूं। एज सून एज पॉसिबल भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। शफक, तुम्हें राशिद के साथ जाना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम ज़ारून? अम्मी, कोई ऑप्शन नहीं है। कानूनी मामला है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ऊपर जाओ, अपना सामान वगैरह पैक करो। अम्मी, शफक को लेकर जाएं, हेल्प करें इसकी। तुम गेट पर जाओ, ठीक है सब? आसिया, चाय ठंडे का इंतजाम करो। नहीं, रहने दो। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके आंटी, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए, रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। इट्स फाइन। और वैसे भी शफक को पैकिंग में कुछ वक्त तो लगेगा। प्लीज बैठे। आइए राशिद, आप लोग भी आ जाए प्लीज। आंटी, मेरा तो मानना ये है कि मियाँ बीवी के बीच अगर आर्ग्यूमेंट हो तो मियाँ बीवी को आपस में ही सॉल्व करना चाहिए।
किसी तीसरे शख्स की दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदारी की बात की है तुमने। और आंटी ये फजूल रस्मों में तो मेरा बिलीव है ही नहीं। अब शफक और राशिद ने अगर डिसाइड कर लिया है कि रुखसती की तकरीब नहीं करना चाहते तो ना करें, इनकी मर्जी है। भाई निकाह तो हो ही चुका है ना इन दोनों का, अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ही है ना? एक मिनट, एक कॉल आ रही है, आता हूं। हेलो, हाँ बेटा, लेकिन इसमें भी कोई मसलियत होगी ना? उसने कुछ सोच के ये कहा है। उसने मुझे इशारा दे दिया था कि परेशान ना हो, मतलब ये कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पुप्पो, मैं राशिद के साथ नहीं जाऊंगी। पुप्पो, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है जिसमें सरासर मतलब और गर्ज है। पुप्पो प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी, थोड़ा इंतजार कर लो ना। उसने कुछ सोच समझ के किया है ना, कर रहा है वो कुछ। वो अगर जारून भाई सच में यही चाहते हो कि मैं राशिद के साथ चली जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। हाँ, मैं नहीं होने दूंगी कुछ भी ऐसा। बस आजो आजो आजो। ये सब क्या है ज़ारू? तुम शफक को उनके साथ जाने का कैसे कह सकते हो? इस वक्त डिटेल नहीं बता सकता, हम जो कह रहा हूँ बस वो कर लीजिए इसमें। तो आप चाह रहे मैं उन लालची और मुनाफिकों के साथ चली जाऊं? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो शफक? जारून भाई, सिर्फ आप ही पर भरोसा है मुझे। तो बस इतना यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा, वही करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी होगी। बस अब परेशान होना बंद करो, जाओ जाकर सामान पैक करो अपना। क्या कह रहे हैं आप? फिर वही बात कर रहे हो? अम्मी प्लीज बात को समझे, मैं जो कह रहा हूँ वो कर देना प्लीज। जाइए शफक की हेल्प कीजिए, सामान पैक करवा। अरे तुम क्या कर रहे हो ज़ारून? मैं जो कह रहा हूँ प्लीज वो कर दीजिए, आप सब समझ जाएंगी, वक्त आने दीजिए। और वो रोमाना आंटी आती ही होंगी, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग वाकई सामान पैक कर लो। प्लीज जाएं। तुम क्या कर रहे हो ये सब? जाए ना, मैं कह रहा हूँ ना, बात मान लें प्लीज। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जारून कितनी आसानी से मान गया। अम्मी आप अपने बेटे को ना बहुत ज्यादा हल्के में लेती हैं। पक्का काम करता हूं मैं। आपने देखा जब जारून ने डॉक्यूमेंट्स पकड़े कैसे थर थर कांपना शुरू हो गया। बात दरअसल ये है कि ये लोग अदालत और पुलिस से बहुत ज्यादा घबराते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि पुलिस वालों को साथ लिया है। देखा नहीं कैसा रोप पड़ा ना उनपे। क्या जबरदस्त एक्टिंग की इन लोगों ने। पैसे वसूल हो गए। क्या मतलब? वो यूनिफॉर्म देख रही हैं आप, किराए के। इसके अलावा ये जो 2 पुलिस वाले हैं सड़क छाप 2-2 हजार में उठाए मैंने इनको। मेरा तो काम बन गया। क्या ये नकली पुलिस है? ये तो कहीं से भी नकली पुलिस नजर नहीं आ रही। इनको ट्रेनिंग मैंने दी है ना। वो जारून आ रहा है। सॉरी, वो कॉल सुनते सुनते शफक के पास चला गया था, उसे जरा समझाना पड़ा, मान नहीं रही थी। जज्बाती है ना समझ है, तुम तो जानते ही हो। बहरहाल मैंने समझा दिया है, उसे राजी कर लिया है। अब राशिद आगे उसे संभालना तुम्हारा काम है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो,
बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं उसे। अच्छा आंटी, वो रेडी हो रही है, अगर आप जाना चाहें वहां पर तो ऊपर रूम में आप जा सकती हैं उसके पास। हाँ हाँ अम्मी, आप जाएं, जरा प्यार से मना ले उसे। ठीक है, मैं ये पर्स रख के। अम्मी अभी तो बहुत देर हो गई है, वो शफक को लेके चले गए होंगे। हो सकता हो कि वो लोग वहां से निकल गए हों। हाँ तो आपको फोन कर लेना चाहिए था ना। मुझे फोन करने से ज्यादा जरूरी कि वो लोग शफक को किसी महफूज जगह पहुंचा दें। जो भी हो, एक मैसेज तो कर ही सकते थे ना वो लोग। उनको पता ना कि हम इंतजार कर रहे हैं। जब मतलब था तो काम निकलवा लिया, अब एक मैसेज करने की तौफीक नहीं हो रही उनको। महा, ये तो खुद भी परेशान हो रही है, साथ में तो मुझे भी परेशान कर रही हो। अरे पहले उनको शफक को किसी महफूज जगह पहुंचाने तो दो, फिर कॉल कर लूंगी। अंदाजा तो कर सकती हूँ ना, इतनी देर में सारा मामला रफा दफा हो गया होगा ना। मुझे अंदाजों पे यकीन नहीं है, तो इसलिए आप कॉल करें। करती हूँ ना, मैं खुद करती हूँ। हाँ ये लो। मुझे नहीं। मैं खाली ये बैग में है फोन। ओ, रिसीव कर लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। काट दिया? नहीं करो फोन, बंद करो। तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैंने ऑफ ही कर दिया। अम्मी की दोस्त का फोन है, ऑफ नहीं करता तो बार बार करती रहती। अच्छा 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 अच्छा। कोई जरूरत नहीं फोन करने की, पता नहीं वहां क्या मामला चल रहा होगा, डिस्टर्ब कर रही हो। लड़की का असल घर उसके शौहर का होता है बेटा। तुम 1000 बार यहाँ पे आओ, लेकिन तुम्हें रहना तो हमारे साथ ही है ना। मैं समझती हूँ कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, इसीलिए तो तुम चुपचाप चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या सुना, क्या समझा। अब समझा तो रही हूँ, लेकिन ये बहुत डरी हुई है। पता नहीं इसने आपके घर में क्या सुना, क्या देखा। हुप्पो, मैंने देखा इनका वो भयानक और मकरू चेहरा। ये जो चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए हैं ना, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़े हुए हैं। हकीकत में तो ये लोग मुनाफिक है, मुनाफिक। तेरी एक कैची की तरह चलती हुई जबान ना काट डाली तो मेरा नाम भी रुमाना नहीं। हाँ भाई, बड़ा शौक है लड़कियों को अगवा करवा के जबरदस्ती उनकी शादी करवाने का। जानू, ये क्या कह रहे हैं? हाँ सर, क्या कह रहे हैं ये आप? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो। बस मर्तबा कानून सुनी बात भी गलत हो जाती है। वो दरअसल बहन, उस रात हम लोग अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहू को कैद में रखा हुआ है, जायदाद पे कब्जा करने के लिए जुल्म कर रहे हैं उन पे। और वो आप लोग हो। यहाँ से मुझे लेकर जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पर मेरे दस्तखत करवाना चाहते हैं, और ना करने की सूरत में ये लोग मुझ पर जुल्म करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता? वैसे राशिद गलत तो नहीं कह रही। शफक को अगवा किया ना तुमने, सबसे भेजा में भी रखा उसे, उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की ना तुमने, शादी पर मजबूर किया, अभी यहां जबरदस्ती लेने आए हो ना ये पुलिस वालों के साथ, तो गलत तो नहीं कह रहे। हाँ भाई, कौन से थाने से हो तुम लोग?
और बिना इजाजत किसी मोजिस शहरी के घर के अंदर कैसे घुसे? वारंट है तुम्हारे पास? साहब हमें माफ कर दें साहब, हम तो इनके कहने पे आए थे, इन्होंने हमें पैसों को लालच दिया था यहाँ आने के लिए। और इनको मोबाइल में डालो, थाने ले जाके इनसे बात करूंगा मैं। चलो लेके जाओ इनको। इस तरह तो फिर बात से बात निकलती जाएगी अजरा बहन। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, नीचे राशिद भी इंतजार कर रहा है। चलो बेटा। घबराओ मत, जारून कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तुम्हें जाने नहीं देगा यहाँ से। जारून इनको समझाओ ना, रिश्तेदार हूं तुम्हारा मैं यार। अल्लाह ना करे कि मेरे तुम जैसे रिश्तेदार। हाँ, एक गलती हुई मुझसे। शफक का रिश्ता तुमसे जोड़ने से पहले तुम्हारी वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, जो नहीं की। थैंक यू यार आतिफ, टाइम पर आने के लिए। लेकर जाओ इसको। जी भर के मिल लो, क्योंकि आखिरी बार तुम इस घर से रुखसत हो रही हो। चलो बेटा, नीचे राशिद इंतजार कर रहा है। लेके चलो। मैं बता रहा हूं, डिफेमेशन का केस करूंगा तुम्हारे पर मैं। अरे अरे, अब मेरे बेटे को कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हो तुम लोग? हाँ अम्मी देख रही हैं आप, ये इसने मुझ पर ही शफक के किडनैपिंग का इल्जाम लगवा के पुलिस को बुलवा लिया। अरे कौन शोहर अपनी बीवी को अगवा कर सकता है? ये तो अपनी बीवी को लेने यहाँ पे आया है और इसके घर वाले जो है ना, इसको साथ जाने नहीं दे रहे हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती मुझे लेकर जाना चाह रहे हैं, और वो भी एक दूसरे शहर जहां से मैं कभी वापस ना आ सकूं। तो इसका मतलब है आप भी अपने बेटे के साथ शामिल हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत बयानी से काम ले रही है। ये मेरी बहू है, रात के अंधेरे में छुप के यहाँ पे आ गई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसका निकाहनामा दिखा देते हैं। दिखाओ राशिद निकाहनामा। हाँ और बीबी, निकाहनामा दिखाने की जरूरत नहीं, मेरे पास है खुलानामा जो आपने कोर्ट से रिसीव किए थे। और जब कोर्ट का नोटिस आपने रिसीव कर लिया तो जबरदस्ती आप इन्हें यहाँ लेने के लिए आई, कानूनन जुर्म है ये। लेके चलो इसे, लेके आओ। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सचमुच इसके साथ भेजने वाला था? पागल। काश मैं भी होती और उन दोनों की हालत अपनी आंखों से देखती। उन दोनों को छोड़ो, तुम्हें शफक का चेहरा देखना चाहिए था। रंग उड़ा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे, और ये वाकई समझी बैठी थी कि मैं इसे उनके साथ भेज दूंगा। तो और क्या करती? आपने भी तो कहा कि अपना सामान बांधो और चली जाऊं मैं उनके साथ। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, और टाइम इसलिए चाहिए था कि आतिफ पहुंच जाए। आतिफ को कब बताया तुमने?
अम्मी, जब मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, इत्तेफाक से ऑफिस से एक कॉल आई और मुझे मौका मिल गया। उस कॉल के बहाने मैंने आतिफ को कॉल की और वो पहुंच गया। वैसे भाई, आपने बहुत हाजिर दिमागी से काम लिया, उन्हें रोका और आतिफ भाई को बुला लिया। एक्चुअली हुआ ये कि राशिद पुलिस वालों के साथ आया, मैं तभी उसका गेम समझ गया था, और जब मुझे मौका मिला तो मैं अपना गेम खेल गया। शुक्र है उन मकारों से जान छूटी हमारी। वैसे भाई, क्या उनकी अम्मी को भी कैद कर लिया होगा? यार आइडिया नहीं है, आतिफ से पूछ लूंगा। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें भी सजा तो मिलनी चाहिए, बिकॉज शामिल तो वो भी थी। जारून, बेटा ये माम क्यों नहीं आई? और तुम्हें लाना था ना उसको जाकर। अम्मी, इस झमेले में वो सब तो मैं भूल ही गया। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। तो मेरे लिए चाय बना दे। जी भाई। क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? कोई दूसरा नंबर नहीं है उनका? नहीं, मेरे पास यही नंबर है और इसी से मैं बात करती हूँ। लगता है वो शफक को लेके चले गए, रास्ते में होंगे इसलिए सिग्नल प्रॉब्लम है, तभी तो दोनों का नंबर ऑफ आ रहा है। हाँ, हो सकता है। ये रमीज कहाँ है? लगता है कि मंगने के बाद गोशा नशीन हो गया। सुबह ऑफिस में था और अभी दोस्त क्या गया हुआ है। महा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जारून आया क्यों नहीं तुम्हें लेने के लिए? अभी तक तो जारून को पता चल गया होगा कि वो शफक को लेके चले गए, अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा। तो बेटा तुम फोन कर लो ना, इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि शफक घर से गई या नहीं। नहीं तो मत बोले अम्मी, इस दफा उस बला को मेरे घर से दफा होना चाहिए। जारून की कॉल है। हेलो जारून, तुम अभी तक आए नहीं? हाँ सॉरी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अभी तक ऑफिस में हो? नहीं, मैं घर आ गया था। घर में सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुमने खुद ही कहा था ना कि ऑफिस से फ्री होके मुझे पिक करोगे। हाँ ऐसा ही था, वो अम्मी की कॉल आ गई थी, उनने घर पे कोई काम था। आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। हमारा काम हो गया अम्मी, जारून को आंटी ने अर्जेंट घर बुलाया था। ओह माय गॉड! यही, बिल्कुल यही देखना चाहता था मैं अपनी होने वाली बीवी में। शर्मो हया और लिहाज, उन टके टके की लड़कियों की तरह बदलिहाज और बेहया नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत होती। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ हेरा, इसमें हर्जी क्या? कौन से हो तुम मेरी? मगर ये पब्लिक प्लेस है रमेश। अच्छा भाई ये लो, बस हाथ हटा दिया। कुछ लाया था तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज। ये क्या? एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। मगर आपने तो अंगूठी पहना दी थी। वो अंगूठी मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए चूज की थी, जो कि मैंने सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें पहनाई थी।
लेकिन तुम्हें दिल भर के देख नहीं पाता। इतनी खामोशी क्यों है आज? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अपने रूम में इसलिए। क्यों? क्या हुआ आंटी को? तुम उस दिन भी कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? नहीं तो डॉक्टर को बुलवाया था ना, उसने ही चेकअप किया और कहा कि ब्लड प्रेशर का इशू है, ऑल्सो के अम्मी टेंशन बहुत लेती। टेंशन? किस बात की टेंशन? अब तो शफक ज़ारा दोनों के रिश्ते पक्के हो गए। माहम को अभी शफक के बारे में कुछ मालूम नहीं। शायद रुमाना आंटी ने मासूम आंटी को कुछ न बताया, तो मेरा भी खामोश रहना ही बेहतर है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ जो तुम कह रही हो, कि बाकी किस बात की टेंशन ले रही। वही तो, माशाल्लाह दोनों के रिश्ते इतनी अच्छी जगह और इतने अच्छे लड़कों के साथ हो गए हैं कि और कुछ दिनों में रुखसती भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो बात भी है ना कि माँ तो माँ ही होती है। आई एम श्योर कि शी इज हैप्पी कि अच्छी जगह रिश्ते हो गए, लेकिन वो ये भी सोचती होगी ना कि आगे इनकी लाइफ कैसी होगी, वो लड़के किस तरह से बिहेव करेंगे। आई गेस इट्स अबाउट दैट। खाना खाएं? नहीं, मैंने खाना खा लिया, अब मैं आराम करूंगी। ठीक, तुम रेस्ट कर लो, मैं खाना खाकर अम्मी के साथ बैठूंगा थोड़ी देर। ज़ारू, तुमने कॉल पे बताया था कि आंटी ने कॉल करके अर्जेंट तुम्हें बुलाया था घर पे, तो सब खैरियत थी ना? हाँ, सब खैरियत ही थी, नॉर्मल सी बात थी, कोई खास बात नहीं। चलता। मुझे बताना नहीं चाहता जो तमाशा आज हुआ, लेकिन खैर पता तो चल जाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो बहुत सुलझा हुआ तालीम याफ्ता लगता था मुझे, और उसकी अम्मी भी काफी धीमे मिजाज की थी। सब दिखावा था, उन लोगों ने चेहरों पर खौल चढ़ा रखे थे। अल्लाह का शुक्र है वक्त पे पता चल गया। पता नहीं बेचारी शफक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है ज़ारा, और देखना शफक के नसीब में अल्लाह ने एक बहुत अच्छा इंसान लिखा होगा। इंशाल्लाह। आप कैसी है वो? बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी कैद में रही है। आज सारा दिन रोती रही, फिर शाम में अम्मी ने उसे खाना खिलाकर सुकून की दवा दी। अब सो रही है। टाइम लगेगा उसे समझने में, सारी जिंदगी का मामला होता है ज़ारा, और निकाह का बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है। तुम्हें पता है वो राशिद की मोहब्बत से बहुत मुतासिर हो गई थी। उनका रख रखाव, मोहब्बत भरी बातें, इज्जत और एहतराम वाला रवैया, इन सब बातों ने शफक के दिल में राशिद की मोहब्बत पैदा कर दी थी। दूसरी बार दिल टूटा है उसका। सोचो क्या कैफियत होगी। मैं समझ सकता हूँ ज़ारा। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ, बस थोड़ी बहुत रह गई है। कुछ मेरे लिए भी छोड़ देना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शॉपिंग मेरे साथ ही करना। जो मेरी पसंद की चीजें होंगी ना, वो मैं तुम्हें साथ चल के दिलाऊंगा। अच्छा, लेकिन मर्दों को तो बहुत बेजारी होती है शॉपिंग से। मुझे नहीं होती, बल्कि तुम्हारे साथ तो शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा जी। वैसे फुप्पो, मैं सोच रही हूँ कि आज से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। क्या जरूरत है बेटा, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, घर में बैठो
रिलैक्स करो थोड़ा। बल्कि एंजॉय भी करो। मेरी कुछ शॉपिंग रहती है, आज हम मार्केट चलते हैं और तुम अपने लिए भी कुछ शॉपिंग कर लो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ारा, जाओ अपने लिए कुछ शॉपिंग करो। अम्मी, आपकी शॉपिंग भी तो रहती है ना? मेरा छोड़ो, मुझे शॉपिंग वगैरह नहीं करनी। क्यों छोड़ो? आप दोनों आज मेरे साथ मार्केट चलें और कुछ शॉपिंग कर लें। कहाँ जाने की बात हो रही है? ये तो यही है, क्या वो लोग इसे नहीं लेके गए? मगर किससे पूछूं? भाई, अम्मी और शफक ने बिल्कुल कुछ शॉपिंग नहीं की। मैं इनसे कह रही हूँ आज मार्केट चलते हैं ताकि ये अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। हाँ ये भी ठीक है, बल्कि अम्मी को लेकर जाओ ना साथ, और टाइम भी कम रह गया। अब अगर इतना लेट करोगे तो टेलर ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बल्कि एक काम करो ना, तुम लोग माहम को भी साथ लेकर जाना। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और मेरे साथ जाओगी ना तो फिर तुम्हारी शॉपिंग रह ही जाएगी, और स्पेशली तुम खवातीन की, नॉट माई कप ऑफ टी भाई। अम्मी जान, प्लीज अरुण से कहें ना मुझे शॉपिंग के लिए लेके चले। ज़ारा ले जाओ ना माहम को। अम्मी चाय दे दीजिए मुझे। इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रही हो? मैं फोन कर करके थक गई। तुम्हारा और राशिद का फोन बंद आ रहा था। अरे फोन क्यों नहीं बन जाता, और मैं कैसे उठाती? उन लोगों ने तो हमारा फोन तक छीन लिया था। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने? भाई वो तो तुम्हारी बहू थी, उसे वापस लाना तुम लोगों का हक था। मासूमा बहुत होशियार लोग हैं। तुम्हें पता है, शफक के घर पहुंचते ही उन्होंने खुला का नोटिस भिजवा दिया। क्या? हाँ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, उनकी ये चालाकियां नहीं समझ पाई और मैंने वो नोटिस रिसीव कर लिया। यही गलती कर दी तुमने रोमाना। तुम्हें नोटिस रिसीव ही नहीं करना चाहिए था, ताकि तुम साफ इनकार कर दी थी कि भाई खुला का नोटिस तो तुम तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, यही तो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। राशिद भी इस बात पे मुझसे नाराज था। अच्छा, राशिद कहाँ है? मेरा बच्चा अभी तक लॉकअप में। मुझे तो चंद घंटों बाद उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उसको अभी तक नहीं छोड़ा। ओहो, तो किसी वकील से बात करो, जमानत कराओ उसकी। हाँ की ये बात, निकलते ही ना लॉकअप से मैं वकील से मिलने गई थी। तुमने हमें बुरी तरीके से फंसा दिया। अगर बता देती कि ज़ारून घर पे है तो हम लोग नहीं आते। एक्सक्यूज मी, एक तो झूठ बोल के मैंने राशिद के लिए इतना अच्छा रिश्ता करवाया, कितनी खूबसूरत लड़की तुम लोगों को मिली, ऊपर से सारा इल्जाम तुम मुझ पर डाल रही हो। नहीं 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 मासूमा, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम नाराज ना हो। ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि जिस वक्त हम गए ज़ारून वहाँ पे मौजूद था। हमने तो हमारा बहुत साथ दिया। तुम खुद सोचो कि मेरा जवान बेटा लॉकअप में बंद है और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही। ठीक है, करती हूँ कुछ। आसिया, आसिया। जी बेगम साहबा। घर में कीमा पका है? जी बेगम साहबा। तो ठीक है, तुम शाम के लिए दाल चावल बना लेना, ठीक है? मुझे जरा देर हो जाएगी। आप बेफिक्र रुकी चाहिए बेगम साहबा, मैं सारे काम देख लूंगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। चलो ठीक है। सलमा, हेलो। हाँ सलमा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, मैं ज़ारून और माहम को ले आऊंगी। हाँ, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तभी तो बोला है तुमको। पांच साल बहुत होते हैं इंतजार के। अब मुझे अपने बेटे की औलाद चाहिए, बस चाहिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, फिक्र ना करो। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। डॉक्टर लाख कहे मगर
मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। हाँ अम्मी चले हम्म? चले हाँ चल 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 आ जाओ।